जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज का हम लोग का टॉपिक है कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी शुरू करने के पहले थोड़ा मैं 11th में रिवर्स चलता हूं, क्योंकि 11th के कुछ टॉपिक पढ़ने के बाद ही कंटिन्यूटी समझ में आएगा। तो चलो अपने 11th में कुछ रिवर्स। 11th हमने पढ़ा था कि x तीर के जैसा चिन्ह 5, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे x टेंड्स टू 5। क्लियर है। अगर उसी तरह x टेंड्स टू a, इसका क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू a, मतलब तीर को हम लोग पढ़ेंगे टेंड्स टू, क्या पढ़ेंगे, टेंड्स टू, ठीक है। तीर को क्या पढ़ेंगे, टेंड्स टू, तो क्या है x टेंड्स टू 5। अब देखें इसके ऊपर एक माइनस लिख देंगे तो क्या पढ़ेंगे, तो सेम पढ़ेंगे x टेंड्स टू 5 और ऊपर माइनस लिखा है तो इसको पढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है, x टेंड्स टू 5 फ्रॉम लेफ्ट। अब देखें इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है देखें x के ऊपर, अगर x के ऊपर माइनस लगा हो, इसका मतलब है कि x का मान 5 से एकदम थोड़ा सा कम, माइनर कम, माने इतना कम कि लगभग 5 के बराबर। मतलब यहाँ x का मान क्या होगा 4.99 या 4.999, ठीक है। अब आपसे कोई कहे कि 4.99, तो उसका मतलब आप क्या जानेंगे कि 5 है, ठीक है। 4.99 का मतलब क्या होता है, 5 ही होता है, ठीक है। तो x लिख के टेंस टू लिख के 5 लिख दे तो इसे पढ़ेंगे x टेंस टू 5, ऊपर माइनस रहे तो फ्रॉम लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x का मान 5 से काफी कम है, इतना कम है कि लगभग 5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मतलब 4.99 4.99 ऐसे होता है इसका मतलब। क्लियर है। अब देखें यहाँ पे अगर वही 4 रहता तो क्या पढ़ते हैं, x टेंस टू 4 फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर है। अब देखें अगर यहाँ पे x टेंस टू 5 और ऊपर प्लस का चिन्ह हो तो इसे क्या पढ़ेंगे, x टेंस टू 5 फ्रॉम राइट, ठीक है। ऊपर माइनस का चिन्ह तो फ्रॉम लेफ्ट पढ़ेंगे और ऊपर प्लस का चिन्ह तो फ्रॉम राइट पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होगा, x का मान 5 से थोड़ा सा अधिक है, इतना अधिक कि लगभग 5 के बराबर। जैसे आपसे कोई कहे कि 5.01 का मतलब क्या होता है, 5 होता है लगभग। उसी तरह से 5.001 का मतलब क्या होता है, लगभग 5 होता है। तो ये सब फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ चुका है। और एक बात है हम लोग जाने फर्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमने लिमिट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लिमिट। तो लिमिट में जैसे आप लोग पढ़े थे लिमिट x टेंस टू 2, मान ले x टेंस टू 2 और यहाँ पे क्वेश्चन था मान ले 3x प्लस 2। तो इसको कैसे हम लोग बना रहे थे, याद करें। हम लोग कर रहे थे क्या कि x का मान जो 2 था, x का मान 2 था, यहाँ पे जो फंक्शन था, जो सवाल था, उसमें x का मान 2 रख दे रहे थे, बस यही ना कर रहे थे। तो यहाँ पे x का मान जब 2 रख देंगे क्या होगा, 3 गुणे 2 प्लस 2 का मतलब क्या होगा 8। ये सब फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। चूंकि सेकेंड ईयर में इसकी आवश्यकता है इसलिए थोड़ा रिविजन करा दे रहा हूँ। उसी तरह से आप पढ़े थे क्वेश्चन लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर माइनस 5। क्लियर है। तो इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे हम लोग, बस शॉर्ट में समझ जाए कि ऊपर लिमिट लिखा हुआ, नीचे टेंस टू में कोई संख्या लिखा हो, तो उसके जो बगल में होता है वो क्वेश्चन होता है, बगल में होता है क्वेश्चन होता है, ठीक है। और उस क्वेश्चन में x का मान भरते हैं, क्या x का मान भरते हैं, जो यहाँ पे टेंस टू के बाद रहता है, ठीक है। तो टेंस टू के बाद क्या है, 3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस 5, तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x के स्थान पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। तो x स्क्वायर है तो x के स्थान पे 3 होगा तो क्या होगा, 3 के स्क्वायर माइनस 5। तो जब x के स्थान पर जब यह मान x का मान जो है 3 हो जाएगा तो लिमिट हट जाएगा, और जब लिमिट हट जाएगा तो गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 का 9 माइनस 5 मैंने कितना हो जाएगा, मेरा 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्लियर है कि x टेंस टू 5 के ऊपर माइनस होता है, इसे फ्रॉम लेफ्ट पढ़ेंगे। और यहाँ पे x का मान क्या होगा, 5 से एकदम कम। यहाँ पे देखें माइनस जैसा दिखाई रहा है, माइनस है नहीं, केवल यहाँ पे x का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस की तरह नहीं है, ठीक है। केवल x का मान होगा। उसी तरह ऊपर प्लस होगा तो फ्रॉम राइट पढ़ेंगे। और यहाँ पे इसका मान क्या होगा, 5 से थोड़ा सा अधिक होगा। और लिमिट जो हम लोग पढ़े थे, लिमिट क्या होता है, लिमिट के जो बगल में होता है वो क्वेश्चन होता है, और टेंस टू के बाद जो अंक होता है उसमें उसका मान जब x के स्थान पे भर देते हैं तो लिमिट हट जाता है। तो ये सब फर्स्ट ईयर का था। अब चले अपने सेकेंड ईयर को शुरू करें।
तो चले आप कंटिन्यूटी का परिभाषा जानते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी का जो परिभाषा होता है, ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, एक फंक्शन एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स बराबर है वेन फ्रॉम लेफ्ट का मान, फ्रॉम राइट का मान, एफ ए का मान आपस में क्या हो, बराबर हो। कोई भी फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस तब कहेंगे जो कंटिन्यूटी है उसी का एडजेक्टिव फॉर्म कंटिन्यूअस है। ठीक है, दोनों सेम चीज है, क्लियर है, घबराएंगे नहीं। तो कोई भी फलन को हम संतत तब कहेंगे जब उसका मान फ्रॉम लेफ्ट में, उसका मान फ्रॉम राइट में और उसका मान ए के साथ भरा जाए तो तीनों मान आपस में क्या हो, बराबर हो। इसको सवाल बना के समझेंगे तो काफी समझ में आएगा। चलिए अब सवाल बनाएंगे इसका। चाहे कोई भी पोलिनोमियल हो, कोई भी पोलिनोमियल, ठीक है, तो एक्स के किसी भी मान पे, कोई भी रेशनल नंबर हो कि एक्स के किसी भी मान पे वो क्या होता है, संतत होता है। पोलिनोमियल बहुपद आप लोग मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स के घात और ऋणात्मक पूर्णांक माने एक्स के घात, जिसे एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, क्या है, पोलिनोमियल है। लेकिन अगर वही ऊपर माइनस हो जाए घात तो पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, माने एक्स के घात में प्लस हो या जीरो हो तो पोलिनोमियल होता है, और दूसरा कुछ हो जाए तो पोलिनोमियल नहीं होता है। जैसे बोल रहे हैं, देखें 3x + 7 पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल माने बहुपद। ठीक है, तो कोई बहुपद हो तो हमेशा वो क्या होता है, एक संतत फलन होता है, संतत फलन। चाहे फ्रॉम लेफ्ट का मान, फ्रॉम राइट का मान और एफ ए का मान आपस में बराबर हो तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, संतत फलन बोलेंगे। चले क्वेश्चन से इसे समझते हैं। अपने एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। सिद्ध करें कि यहाँ एफ एक्स का मान, फलन का मान दिया है 5x - 3, 5x - 3 और 3 क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन 3 दिया है। पहला क्वेश्चन है x बराबर 0 पर बनाना है, दूसरा क्वेश्चन है x बराबर -3 पे बनाना है और तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 5 पे बनाना है। ठीक है, और दिखाना कि संतत है कि नहीं है। शॉर्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पे 5x - 3 एक बहुपद है। अभी मैंने तुरंत डिफिनीशन में लिखवाया, बहुपद x के किसी भी मान पे संतत फलन होता है। तो क्लियर है कि एक संतत फलन है क्योंकि यह क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बना भी सकते हैं। पहले यह तो क्लियर हो गया ना कि 5x - 3 एक बहुपद है, इसलिए कौन फलन है, संतत फलन। x है किसी भी मान पर, तो 0 पर भी यह संतत होगा, -3 पर भी यह संतत होगा और 5 पे भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, तो चले एक तरीका से हम लोग सिद्ध कर लेते हैं इसको। ठीक है, अभी तुरंत हमने संतत का परिभाषा लिखवाया कि संतत दिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट एफ एक्स बराबर होगा, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट एफ एक्स का, अब बराबर होगा एफ ए का। यह जो है क्या है, डिफिनीशन है संतत होने का। मतलब फ्रॉम राइट का मान, फ्रॉम लेफ्ट का मान और एफ ए का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें मान ले कि एक स्थान पे पहला क्वेश्चन में क्या है, 0 है। एक स्थान में पहला क्वेश्चन में क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक स्थान में पहला क्वेश्चन में 0 है तो बस यहाँ पे रख देंगे 0 और यहाँ भी रख देंगे 0। ठीक है, यहाँ भी रख देंगे 0 और यहाँ भी रख देंगे 0 और यहाँ भी रख देंगे क्या चीज, 0। यहाँ भी रख देंगे 0 क्योंकि यह सवाल किस पे कर रहा है, 0 पर। तो यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया, यहाँ भी 0 हो गया। चूंकि यह बहुपद है इसलिए तीनों मान आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए क्या होगा, संतत फलन होगा। चलिए अब सोल्यूशन करें। सोल्यूशन में पहले दिया है, क्या दिया है मेरा, एफ एक्स बराबर 5x - 3, एफ एक्स बराबर 5x - 3 दिया है। अब देखें एफ एक्स बराबर 5x - 3 तथा इसका सोल्यूशन हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन का, एट x बराबर 0 पर हम सोल्यूशन कर रहे हैं। इसका सोल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, एट x बराबर 0 पर पहला क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन को बना रहे हैं एट x बराबर 0 पर। एफ एक्स का मान यह दिया है तो तुरंत हम 3 कंडीशन लिखेंगे। देखें क्या क्या कंडीशन है। पहला लिखाएगा अब लिमिट, जिस पे अभी हम लोग बनाए तो x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट लिखाएगा, फिर लिखेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट लिखाएगा, फिर लिखेगा लिमिट लिमिट नहीं लिखाएगा, फिर लिखाएगा f 0 का मान। याद कर ले
किसी भी चीज पर आपको संतत या असंतत की जांच करनी हो तो पहला काम है कि x का मान 0 पर संतत असंतत की जांच करना हो तो डायरेक्ट लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट और f 0, तीन बातों को लिख देंगे। कहीं मान लीजिए कि आपको x बराबर 2 पर संतत की जांच करना हो तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 यहाँ पे फ्रॉम लेफ्ट, 2 फ्रॉम राइट और f2 लिखते हैं। मान लीजिए आपको x बराबर -3 पे संतत की जांच करना हो तो लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 -3 फ्रॉम लेफ्ट, मतलब जिस पे भी आपको संतत की जांच करना हो उसे आप तीन जगह लिख देंगे और फिर बगल में जो भी fx का मान होगा उसको रख देंगे। तो fx का मान क्या है, ठीक है, fx का मान क्या है आपका, fx का मान है 5x - 3, इसमें भी fx का मान है 5x - 3 और इसमें भी fx का मान क्या है आपका है 5x माइनस का हो गया आपका 3। क्लियर है, एकदम क्लियर है। fx का मान जो भी है रख देंगे, यहाँ पे छोटा कोष्टक में रखेंगे fx का मान, यहाँ भी, यहाँ पे बराबर में रखेंगे fx का मान। fx का मान क्या रहेगा, बराबर में रखेंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें x का मान क्या भरना है, 0। x का मान क्या भरना है, 0 भरना है। जब x का मान 0 भरना है तो यहाँ पे x का मान जब 0 भरेंगे किसके स्थान पे, x के स्थान पे, तो क्या होगा 5 × 0 - 3, यहाँ भी हो जाएगा मेरा 5 × 0 - 3 और यहाँ भी हो जाएगा x के स्थान पे क्या भरेगा 0। जब x के स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे x के स्थान पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -3, ठीक है। कैसे 5 में 0 से गुणा होगा तो क्या होगा 5 में 0 से गुणा होगा तो 0 0 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -3। अब देखें यहाँ भी क्या हो गया -3, क्योंकि यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ भी क्या हो गया -3। तो देखें तो तीनों मान बराबर आया कि नहीं आया, आया, तीनों मान बराबर है तो लिख देंगे डायरेक्ट, इसको हम लोग बोलते हैं LHL। अगर पूरा लिखने का मन नहीं करे तो इसका नाम है LHL। देखें LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसको बोलते हैं RHL, तो RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट और इसको बोलते हैं F0 बराबर F0 है। मतलब LHL RHL F0 आपस में तीनों क्या है, बराबर है। इसे अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, संतत है, संतत है। अब देखिए इसको, इसी सवाल को थोड़ा हम दूसरे विधि से बनाते हैं, लिखेंगे दूसरी विधि, दूसरी विधि, दूसरी विधि है, क्लियर है। तो दूसरी विधि से इसे कैसे बनाएंगे, हम डायरेक्ट जानते हैं कि फलन क्या है, एक बहुपद है, तो लिख देंगे यहाँ फलन है क्या है, फलन 5x - 3 एक बहुपद है, बहुपद है। और लिख देंगे हम जानते हैं कि बहुपद x के किसी भी मान पर संतत होते हैं, अतः fx x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। ये बात हो गया मेरा प्रूव्ड। देखें यह विधि आप लोग यूज करें क्योंकि यह विधि आसान है या सबसे सुटेबल भी है, तो आप लोग इसी विधि को यूज करें। चाहे आप लोग इस विधि को भी यूज कर सकते, ये भी कोई भारी नहीं है। एक बार और मैं क्लियर कर दूं, जिस भी पॉइंट पर x का जो भी मान हो, अगर उस पर आपको संतत सिद्ध करना हो, ठीक है, तो पहले लिख देंगे x बराबर 0। अब तीन बातें को लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन तो लिख दिया है, फिर लिखेंगे x बराबर 0 लिख दिया, तो फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, एक बार फ्रॉम राइट लिखेंगे और एक बार F0 लिखेंगे, ठीक है। तीनों में फलन का मान भरेंगे तो बराबर मान आएगा, बराबर मान आएगा। जब बराबर मान आ जाएगा तो लिख देंगे LHS बराबर RHS बराबर F0 है। इसलिए क्या है, x बराबर 0 फलन संतत है। अगर आपको मन करे इसको दूसरी विधि से बनाने के लिए तो डायरेक्ट देख रहे हैं कि 5x - 3, ठीक है। 5x - 3 क्या है, 5x - 3 जो है एक बहुपद है। हम जानते हैं बहुपद x के किसी भी मान पे क्या होते हैं, संतत होते हैं। x के किसी भी मान पे क्या होते हैं, संतत होते हैं। और जब x के किसी भी मान पे संतत होते हैं और तो fx x बराबर 3 पे क्या है, संतत फलन है। यह कौन विधि हुआ, दूसरी विधि। अब इसको हम सीखेंगे तीसरी विधि से। कौन विधि सीखेंगे, तीसरी विधि से। चले यहाँ पे मैं तीसरी विधि आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चले तो हम लोग दो विधि सीख गए, चले अब इसका तीसरी विधि सीखते हैं बनाने के लिए संतत का। तीसरी विधि, ठीक है,
तीसरी विधि से इसे कैसे बनाएंगे हम लोग? क्या तो तीसरी विधि में काफी आसान है, तीसरी विधि भी। ऐसे तो सब विधि आसान है। पहला हम सवाल बना रहे हैं, मान लीजिए x बराबर 0 पे, तो लिख देंगे एट x बराबर 0, ठीक है, एट x बराबर 0 करेंगे। और तीसरी विधि के लिए डायरेक्ट क्या लिख देंगे, लिमिट, देखें लिमिट x टेंड्स टू 0। चूंकि यहाँ पे x का मान 0 है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे x का मान 5 होता तो लिखते लिमिट x टेंड्स टू 5। यहाँ पे x का मान 10 होता तो क्या लिखते लिमिट x टेंड्स टू 10। और यहाँ पे fx लिख देंगे, क्या लिख देंगे fx, क्या लिख देंगे fx लिख देंगे। क्लियर है? अब देखेंगे, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 fx लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे तो लिमिट उसी तरह से x टेंड्स टू 0, अब बस यहाँ पे fx का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो fx का मेरा मान क्या था सवाल में, तो fx का मान क्या था, लिख देंगे 5x माइनस 3, ठीक है। क्लियर है? तीसरी विधि क्या कहता है कि x का मान ले लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है। उसके बाद fx का मान रख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि x का मान क्या है, x का मान 0 है, तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। x का मान 0 है तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। जब x के स्थान पे यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे x के स्थान पे हो जाएगा 0 माइनस 3, मन हो गया -3 हो गया। क्या हो गया, -3 हो गया। क्लियर है? तो जब -3 हो गया तो देख रहे हैं कि इसका एक मान आ गया, ठीक है। तो कभी भी लिमिट का मान अगर परिभाषित हो तो अभी वो असंतत होता है, तो ये तो परिभाषित हो गया, इसका एक मान आ गया, तो लिख देंगे अतः फलन x बराबर, x का मान क्या रखते हैं 0, x बराबर 0 पर क्या है, संतत है, संतत है, ठीक है। तीनों विधि में से किसी भी विधि से आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें 3 गो सवाल था, हमने पहला सवाल को अभी सीखा। दूसरा सवाल है, मान ले कि x बराबर -3 है, तो x बराबर -3 है, तो पहले हम पहली विधि से आपको समझा दें, बस कुछ नहीं करना है। मान लीजिए दूसरा सवाल है, बस x का मान क्या रख देना है, यहाँ पे देखें -3, बस कुछ नहीं। फलन तो यही है, हमने बोला कि x का जो भी मान हो उसे 3 जगह लिखेंगे। एक जगह क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, चूंकि 0 पे बनाए थे तो 0 लिखे थे, अब -3 पे बनाएंगे तो यहाँ पे बस -3 लिख देंगे। देखें क्या लिख देंगे, -3, यहाँ भी लिख देंगे केवल क्या, -3, और यहाँ भी केवल लिख देंगे -3, क्योंकि अब -3 पे बना रहे हैं ना। अब देखें तो यहाँ पे x का स्थान पे -3, यहाँ 0 का स्थान पे -3, 0 का स्थान यहाँ पे -3 हो गया। अब बस सवाल तो सेम है ना, सवाल क्या है, सेम है, सवाल आपका सेम है। क्या है सवाल, 5x माइनस 3, हर जगह तो fx का मान सेम है। अब हम क्या करेंगे कि जो मेरा x का मान है उसके स्थान पे क्या रख देंगे, जो x का मान है उसके स्थान पर रख देंगे -3। क्या रख देंगे, -3। देखते हैं यहाँ पे x के स्थान पे क्या रखाएगा, -3, तो क्या होगा बोले तो 5, और x का स्थान पे होगा -3, 15 माइनस 18 हो जाएगा, होगा ना। अरे 15 माइनस में -3 -18 हो गया। अब देखें यहाँ भी x का स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, -3, तो x का स्थान पे -3 लिखेगा तो क्या होगा, 5 गुणे x का स्थान पे -3 माने क्या होगा, -18। और एक बात समझ लें, फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट से कोई मतलब नहीं है, मैं अभी तुरंत बताया। फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट का मतलब होता है कि लगभग 3 के पास है। जब x का मान भराएगा तो हूबहू यही भराएगा जो यहाँ पे टेंस-2 के बाद है, कम करके नहीं भराएगा, ठीक है। तो टेंस-2 के बाद -3 है तो यहाँ पे x का मान -3 भराया, टेंस-2 के बाद -3 है तो x के बाद -3 भराया। यहाँ पे x का मान क्या रखना है, -3, क्या रखना है, -3, तो क्या रखेंगे 5, और यहाँ पे x का मान रखेंगे -3 और -3, इसका भी मान हो गया -18। तो हम देख रहे हैं कि तीनों मान आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। तीनों मान बराबर हुआ तो क्या लिख देंगे, इसको बोलते हैं LHL, उसको बोलते हैं RHL बराबर क्या हो गया, यहाँ पे LHL बराबर RHL बराबर क्या हो गया है, F-3 हो गया। LHL बराबर RHL बराबर हो गया F-3, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, तो x बराबर -3 पर क्या है, -3 पर फलन संतत है। तो यह पहली विधि से आप लोग बनाएंगे। दूसरी विधि हम डायरेक्ट देख रहे हैं कि 5x - 3 क्या है, बहुपद है, तो डायरेक्ट लिख देंगे। हम जानते हैं कि बहुपद, ठीक है, सॉरी, हम जानते हैं कि 5x - 3 एक बहुपद है, ठीक है, और बहुपद x के किसी भी मान पर संतत होते हैं, अतः फलन x बराबर -3 पर संतत है। दूसरी विधि बनाना आसान है, आप एग्जाम में दूसरी विधि का ही प्रयोग करें। क्योंकि मैं 3 विधि इसलिए बता दे रहा हूं कि अब तीनों सीख ले, क्योंकि अब पेड कोर्स है तो थोड़ा गहराई में अध्ययन कराया जाए, ठीक है। तो आप एग्जाम में दूसरी विधि ही लिखें, वो लिखना आसान है। अब देखें तीसरी विधि क्या कहता है, डायरेक्ट क्या करेंगे तीसरी विधि के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम तीसरी विधि किसी से बना रहे हैं, तो x का मान क्या है, खाली -3 है,
क्या है -3 है। तो यहाँ भी क्वेश्चन का तो यही ना कि लिमिट x टेंस टू, चूंकि x का मान -3 था तो यहाँ पे केवल क्या कर देंगे -3 कर देंगे, यहाँ पे fx हो गया, यहाँ भी हो जाएगा केवल -3 और उसके बाद से यहाँ भी हो जाएगा आपका -3। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा -18 आएगा। ठीक है, -18 आएगा। -18 परिभाषित है और परिभाषित नहीं है, अतः क्या लिख देंगे x बराबर 0 पर क्या, x बराबर -3 पे क्या है, फलन संतत है। तो यह मेरा दूसरा सवाल बन गया। अब मेरा इसका तीसरा सवाल, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में 3 सवाल दिया है, मतलब 3 तरीके से निकालना है। अब x का मान क्या रखना है 5, तो हमें x का मान 5 रखना है, तो बस वही कंडीशन है। पहला विधि में यहाँ पे x का मान 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा फ्रॉम लेफ्ट, यहाँ भी 5 हो जाएगा फ्रॉम राइट, यहाँ भी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे 5 मान भरेगा तो 50, 25 में 3 मान कितना होगा, 25 में 3 जाएगा 22, यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22 आएगा। क्या लिख देंगे, LHL बराबर RHL बराबर F5 है, अतः x बराबर 5 पे क्या संतत है। दूसरी विधि भी आसान है, डायरेक्ट हम जानते हैं 5x - 3 क्या है, बहुपद है। हम जानते हैं कि 5x - 3 एक बहुपद है, और ये भी जानते हैं कि बहुपद x के किसी भी मान पे क्या होते हैं, संतत होते हैं, अतः x बराबर 5 पे क्या है, संतत फलन है। दूसरी विधि काफी आसान है। तीसरी विधि में हम केवल क्या करेंगे, यहाँ पे मान 5 रख देंगे, यहाँ पे 5 रख देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमको लगता है कि आप पूरी तरह से क्लियर हैं। अगर आप क्लियर हैं तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे, जिससे कल और अच्छा से पढ़ाने का मन करे। चलिए क्वेश्चन 2 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 कह रहा है कि x बराबर 3 पे फलन 2x² - 1 की संततता की जांच करें। अभी मैंने बोला संततता का मतलब होता है संतत। ठीक है, संतत की इंग्लिश बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो संतत का ही जांच करना है कि संतत है कि नहीं है। पहले बात कि हम जानते हैं कि 2x² - 1 एक बहुपद है, बहुपद है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि x के ऊपर माइनस नहीं है, रूट नहीं है, तो बहुपद होता है, मैट्रिक मैंने पढ़ा है। तो 2x² - 1 एक बहुपद है, इसलिए x के किसी भी मान पे क्या है, संतत है। ठीक है, तो ये तो सबसे आसान यही विधि है बनाने के लिए। क्लियर है? नहीं तो अभी मैंने इसको 3 विधि से पढ़ाया, किसी विधि से आप बना ले। चलो मैं इसको पहला ही विधि से बना रहा हूं। जब इसका सोल्यूशन करूंगा तो पहले हम जानते हैं किस पे बना रहे हैं, fx का मान मेरा क्या दिया है, देखा तो fx का मान दिया है 2x² - 1। अब बना रहे हैं एट x बराबर 3 पे बना रहे हैं, एट x बराबर 3 पे इसको बना रहे हैं। तब ने हम तुरंत बोला किसी भी x के मान पे बनाए तो उसे हम 3 जगह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, पहला लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3, यही ना x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, फिर लिखेंगे इसी चीज को लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम राइट, फिर इसी को लिखेंगे लिमिट तो नहीं ना f3 का मान, f3 का मान मतलब किसी भी चीज पे संतत और संतत की जांच करना हो जो x का मान है तो तुरंत x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट लिखेंगे, फ्रॉम राइट लिखेंगे और f3 का मान लिखेंगे। और यहाँ पे किसका मान भरेंगे, fx का मान। तो fx का मान क्या था 2x² - 1, यहाँ भी fx का मान क्या था 2x² - 1, और यहाँ पे fx का मान क्या था, देखिए यहाँ पे दोनों छोटा कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि लिमिट है। ठीक है, यहाँ पे f3 पॉइंट है इसलिए इसको बराबर के चिन्ह दे के लिखेंगे, क्या मान 2x² - 1। काफी आसान है, अभी तुरंत मैंने समझाया कि x का कोई भी मान उसे 3 जगह लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट और f3 का मान। अब आगे बढ़ेंगे तो मैंने ये भी आपको समझाया कि माइनस फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम राइट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मतलब किससे, मतलब है कि जो x का मान होगा यहाँ पे 3 ही होगा। ठीक है, x का मान क्या होगा 3 होगा, तो x का मान यहाँ पे 3 जब भराएगा तो क्या है 2 गुणे x का मान यहाँ पे 3 भराएगा तो 3 के स्क्वायर माइनस 1, x का मान 3 भराएगा, 3 का 9, 9 दूना 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 17 बचेगा। इसको ले, यहाँ भी x का मान क्या भराएगा 3 भराएगा, तो जब x का मान यहाँ पे 3 भराएगा तो 2 गुणे 3 के स्क्वायर माइनस 1, 3 का 9, 9 दूना 18 में से 1 कितना बचा 17। और यहाँ भी x का स्थान पे क्या भराएगा 3 भराएगा, x का स्थान पे क्या भराएगा 3 भराएगा। जब x का स्थान पे यहाँ पे 3 भरा जाएगा तो क्या होगा 2 गुणे 3 के स्क्वायर माइनस 1 माने कितना होगा 17, ये भी होगा। तीनों मान क्या है बराबर है, तो तीनों मान बराबर है तो क्या लिख देंगे लोग, LHL बराबर है RHL। हमने बोला तुरंत, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज फंक्शन। ठीक है, तो LHL बराबर RHL बराबर F3, तीनों का मान आपस में क्या आया बराबर आया, देखे तो तीनों का मान 17 17 आया। अतः क्या लिखेंगे, अतः x बराबर, ठीक है, x बराबर 3 पर फलन क्या है, फलन संतत है। ये पहली विधि था। दूसरी विधि कैसे बनाए,
दूसरी विधि डायरेक्ट लिख दें कि हम जानते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 1 एक बहुपद है, और हम ये भी जानते हैं कि बहुपद, ठीक है, बहुपद किसी भी बिंदु पे संतत होते हैं, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 x बराबर 3 पे क्या है, संतत है। दूसरी विधि लैंग्वेज के रूप में आप लिख लेंगे। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ दूसरी विधि परीक्षा में आप लोग यूज करें क्योंकि आसान है, ठीक है। पहली विधि बनाने का मकसद यही है कि आप लोग जानकारी रखें बस। हाँ, तीसरी विधि भी आप लोग बना लेंगे, केवल क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे भर देंगे, एक मान आ जाएगा जो कि अपरिभाषित नहीं होगा, तो लिख देंगे क्या है, संतत है। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है f x और x - 3। इसका भी जांच करना है कि संतत फलन है कि असंतत फलन है। डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि x - 3 क्या है, बहुपद है, साथ में इसमें कोई भी बिंदु दिया ही नहीं, तो बिंदु से क्या मतलब है, डायरेक्ट देख रहे हैं कि यह बहुपद है। हम जानते हैं कि बहुपद x के किसी भी मान पे क्या है, संतत फलन है, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ f(x) एक बहुपद है, बहुपद है, अतः यह x के सभी मानों पर क्या है, संतत फलन है। बात प्रूफ हो गया। देखो बहुपद होगा ना तो x का कोई भी मान होगा तो संतत फलन होगा, तो डायरेक्ट आप लिख देंगे यहाँ पे f(x) एक बहुपद है तो x के सभी मानों पे, किसी भी मान पे क्या है, संतत फलन है। इसमें आए अगर p/q का रूप हो, ठीक है, और ऊपर भी बहुपद हो और नीचे भी बहुपद हो, ठीक है, तो भी वो संतत फलन होता है, ठीक है, वो भी संतत फलन होता है। बस एक दो पॉइंट पे कहीं असंतत हो सकता है, मतलब p/q का रूप भी संतत फलन होता है, याद रखेंगे। p/q का रूप संतत फलन होता है, किसी एक पॉइंट पे असंतत हो सकता है। वो कौन ऐसा पॉइंट है जिस पे असंतत होगा, उसको जानकारी ले रहे हैं हम। देखें अगर p/q का कोई रूप हो, ठीक है, तो नीचे जो भी हो, हर में जो भी हो उसका शून्यक निकाल लें। तो हर में क्या है, x - 5, शून्यक निकालते हैं तो आप लोग मैट्रिक में पढ़े में तो बराबर में क्या देते हैं, 0 देते हैं। पहले याद रख ले p/q वाला भी फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। एक या दो पॉइंट पे असंतत होता है, कौन ऐसा पॉइंट है जिस पर असंतत होगा, तो नीचे जो भी हर का मान है, जो भी हर का मान है उसका शून्यक निकाल लें। तो हर का मान क्या है, x - 5, तो x - 5 का शून्यक निकालेंगे तो x - 5 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि शून्यक निकालते हैं तो बराबर में 0 देते हैं। इसलिए जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो -5 इधर गया तो क्या होगा, +5 हो गया, तो x का मान क्या हो गया मेरा, 5 हो गया, ठीक है। तो x का मान 5 पे क्या होगा, असंतत होगा। क्यों, क्योंकि जब हम x का मान 5 यहाँ पे रखेंगे, x का मान 5 रखेंगे तो क्या होगा, 1/5 - 5 मैंने क्या होगा, 1/0। हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर कुछ भी हो अगर नीचे 0 हो तो होता है अपरिभाषित, माने नीचे 0 दिखाई देने का मतलब होता है अपरिभाषित। तो जो अपरिभाषित होगा वो संतत कहाँ से होगा, जो अपरिभाषित होगा वो संतत कहाँ से होगा। तो जब x का मान 5 रखाएगा तो नीचे हो जाएगा 0, और नीचे 0 तो अपरिभाषित, अपरिभाषित तो संतत नहीं होगा। क्लियर है। तो ये क्या सीखे हम लोग, p/q का रूप, ठीक है, हमेशा एक संतत फलन होता है, ठीक है, हमेशा एक संतत फलन होता है। तो लिख देंगे यहाँ 1/f(x) x के सभी मानों पर संतत है, x के सभी मानों पे संतत है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोष्टक में लिख देंगे x बराबर नहीं है किसके, 5 के, लेकिन हम x का मान क्या नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, ठीक है। x के सभी मानों पर संतत है लेकिन x का मान क्या नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि px/qx, ठीक है, px/qx बराबर क्या होता है, एक संतत फलन होता है, ठीक है। px/qx से क्या होता है, संतत फलन होता है, मतलब बट्टा वाला कोई चीज होता है एक संतत फलन होता है, इसलिए यह एक संतत फलन है। लेकिन यहाँ पे x का मान क्या नहीं होना चाहिए, x का मान 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 पे संतत नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सी जो है f(x) बराबर x² - 25/x - 5, ठीक है। इसका भी जांच करना है कि यह संतत है कि संतत नहीं है। और अभी तुरंत मैंने बोला कि p/q का रूप हमेशा संतत फलन होता है, बस एक दो पॉइंट पे संतत नहीं होगा। कौन सा पॉइंट है, हर जो होगा उसका शून्यक निकालेंगे उसी पॉइंट पे। तो सेम क्वेश्चन है, तो देख रहे हैं कि हर का शून्यक क्या होगा, x - 5 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा मेरा, 5 हो जाएगा।
तो x का मान 5 को छोड़ के हर पॉइंट पे क्या है, संतत फलन है। तो डायरेक्टली लिख देंगे एफ एक्स, x के सभी मानों पर संतत है, लेकिन x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि p बटा क्यू बराबर क्या होता है, संतत फलन होता है, सेम टू सेम दो नंबर के जैसा, सेम टू सेम दो नंबर के जैसा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर में डी कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या होता है, डी कहता है एफ एक्स बराबर मोड एक्स माइनस 5। याद रखेगा मोड के अंदर वाले सभी फंक्शन जो होते हैं संतत होते हैं। ऑलरेडी मोड के अंदर यहाँ पे क्या है, एक बहुपद है, क्या है, एक बहुपद है। तो डायरेक्टली लिख देंगे कि यहाँ x माइनस 5 एक बहुपद है, अतः मोड x माइनस 5 एक संतत फलन होगा, क्योंकि मोड के अंदर क्या है, बहुपद है। हम जानते हैं बहुपद में क्या होता है, संतत फलन होता है। तो चले क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, क्या दिया है मेरा, एफ एक्स का जो मान दिया है, एफ एक्स का मान क्या दिया है, x के पावर n दिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि x बराबर n पे संतत की जांच करना है जब n एक धन पूर्णांक है। देखिए n का मान क्या दिया था n का मान धन पूर्णांक दिया, धन पूर्णांक क्या 1 2 3 4 5 अनंत, क्लियर है। तो कह रहा है एफ एक्स का मान x के पावर n दिया और n एक धन पूर्णांक दिया 1 2 3 4 दिया, कह रहा है कि x बराबर n पे संतत की जांच करें। अब बताए आप लोग, n का मान 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो वो बहुपद होगा, x के पावर 2 रखेंगे तो भी बहुपद, x के पावर 3 वो भी बहुपद, x के पावर 4, x के पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे एफ एक्स क्या होगा, बहुपद होगा। डायरेक्ट लिखेंगे n का कोई भी मान भरने पर चाहे रखने पर एफ एक्स क्या होगा, एक बहुपद होगा। देखो तो कोई भी मान आप रख के देखें एफ एक्स एक बहुपद होगा। हम जानते हैं कि तो अच्छा लिख देंगे, हम जानते हैं कि बहुपद x के सभी मानों पर क्या होते हैं, संतत होते हैं, क्लियर है। x का कोई भी मान रखेंगे यहाँ पे, सॉरी n का कोई भी मान रखेंगे, n का 1 रखेंगे, n का मान 2 रखेंगे, n का मान 3, कुछ भी n का मान रखेंगे एक बहुपद होगा, ठीक है। तो n का कोई भी मान रखने पे f बहुपद होगा। और हम जानते हैं कि बहुपद x के किसी भी मान पे क्या होते हैं, संतत होते हैं, ठीक है। x का कुछ भी मान यहाँ पर रखने पे वो क्या होते हैं, बहुपद तो संतत होंगे। अतः एफ एक्स बराबर x के पावर n, x बराबर n पर क्या है, संतत है। बात हुआ प्रूव्ड, ठीक है। आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं। साथ ही यह चैप्टर थोड़ा जटिल है, इसलिए इस वीडियो के एक बार दो बार देख के संचित होकर पढ़ाई करें। अगर हम लोग पेड कोर्स में आ गए हैं तो इस बात की गारंटी है, 100% नहीं 102% गारंटी है कि हम मैथ का 100 में 100 आपका बोर्ड की तैयारी कराएंगे, साथ ही किसी कंपटीशन की तैयारी कराएंगे। आप ये बातें अपने दोस्त को बताएं, जितना जल्दी आपके दोस्त ज्वाइन करेंगे उतना ही बेस्ट है, क्योंकि कोचिंग कब तक खुलेगा इसको कोई नहीं जानता। और साथ में कोचिंग नहीं खुल रहा है तो ऑफलाइन के स्थान पे ऑनलाइन इतना बढ़िया अगर आपको पढ़ाई दिया जा रहा है तो क्या जरूरत है ऑफलाइन की। बस अपना पढ़ाई करें, कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछे, मैं जवाब जरूर दूंगा। थैंक्स।